जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे कि आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम सर आ रहा है पास में, तो उसी के देख के मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड सो इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से आपको करना है। एंड अगर आपको जीएस की मैं अगर बात करूँ, जीएस में अगर आपको सर अच्छा स्कोर करना है तो सर आपको इस क्लास को देखनी पड़ेगी। एंड सो ये मैं आपको आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे पैटर्न क्या रहा है अग्निवीर का, और एक दो क्वेश्चन नए दिखाऊंगा आपको। और जिससे अगली क्लास से जो यानी अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो सर एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ये थ्योरी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड कुछ क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। ऐसे ही आप सभी की सीरीज चलेगी लगभग। इंडियन आर्मी की अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो लगभग हमारे ख्याल से इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन जो जनवरी या फरवरी में देखने को मिल जाएगी, या दिसंबर में। इसी प्रकार से आप फरवरी में कुछ ऐसे देखने को मिलती है, आप देख लीजिएगा, या मैं देख के बताऊंगा आप सभी को। नोटिफिकेशन आने वाली है। और इसी के साथ हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन आर्मी जो एसएससी जीडी है वो भी बच्चे देख सकते हैं इसको, लेकिन ये इंडियन आर्मी जो है अग्निवीर उसके लिए खासकर से बनाई जा रही है और बहुत ही उपयोगी साबित होगी आपके, मतलब अग्निवीर की एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। एंड सो पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके क्वेश्चन सब हैं। देखिए भाई, आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखिए अग्निवीर जीडी लिखा हुआ है, 18 अप्रैल 2023 का एग्जाम में हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था। कि सर सुभाष चंद्र बोस जो थे इनका सर उपनाम क्या था। ये आपके जीडी ने अग्निवीर जीडी ने 18 अप्रैल 2023 में सर शिफ्ट में पूछा था। एंड आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि किसी किसी उपाधियाँ मिलती हैं, उपाधियाँ तो या किसी के उपनाम होते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये पूछ चुका है आपको क्वेश्चन लॉक रहा है। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका नाम था, नेताजी बहुत इनको बुलाया जाता था, आपको ये पता रहना चाहिए। एंड सो अगले प्रश्न की ओर अगर चले तो यहाँ आपको उधम सिंह के बारे में बताना चाहिए। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी, ये क्वेश्चन पूछा था आपका अग्निवीर जीडी पूछा था क्वेश्चन। देखिए उधम सिंह ने गोली मारी क्यों, ये भी बहुत ही बन जाता है। बट 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारी। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सर हुआ था 13 अप्रैल 13 अप्रैल को हुआ था। सर कब हुआ था, 1919 में हुआ था सर, लगभग 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड। वहीं सर उसी का मतलब बदला लेने के लिए इनको सर कहाँ सर लंदन में सर मारा था, लंदन में ही सर इनको क्या मारा था, गोली मारा था स्वागत समारोह में। ये सर आपको देखना पड़ेगा उधम सिंह आपको उधम सिंह के बारे में देखना पड़ेगा। एंड अगर अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ देखिए दो तीन क्वेश्चन एक साथ हैं। बट मैं थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दूँ तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आपको नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज पूछ सकता है, आज़ाद हिंद फौज आप पूछ सकता है। तो इसके सुप्रीम कमांडर थे। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की एक पार्टी थी, उसकी सर क्या किए थे, गठन किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक का ही गठन भी किए थे, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद अगला आया टिप्पू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। टिप्पू सुल्तान, देखिए टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था, पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। और इसका ये कहाँ है सर, मस्जिद मैसूर में ही है सर, मैसूर में ही है सर। हैदर अली का पुत्र था, किसका सर, हैदर अली का सर क्या था, अली इसके सर ये पापा जी थे, यानी हैदर अली का ये क्या था सर, पुत्र था। आप देखेंगे हैदर अली का यह पुत्र था। आपको ये क्वेश्चन सर पता होना चाहिए कि सर किसका पुत्र था, हैदर अली का था। 1757 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे उन्हें सब में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को जानते हैं सर, बिल्कुल आपको कानपुर का नाम सुना होगा, तो इस जगह से तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी निकली थी उस समय, क्रांति 1757 की थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट सर रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमति किया, वार्षिक आय को अनुमानित किया, वार्षिक आय, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2-3 फॉर्मेट पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2-3 फॉर्मेट पूछ सकता है।
जैसे सर महात्मा गांधी के बारे में पूछ ले, सर सुभाष नेहरू के बारे में पूछ ले, इन्नी बेसेंट के बारे में पूछ ले, दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछ ले, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप तो ये क्वेश्चन तो आपको भी पता होना चाहिए। हाँ तो भैया इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा सर? दादा भाई नौरोजी सर। यहाँ पर सर यही सर क्या थे, वार्षिक आय की अनुमानित क्या था, याद है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद सर अगला ही क्वेश्चन है कि सर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा सर किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है सर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। सर हुमायूं से क्वेश्चन है और आपको सर ये पता रहना चाहिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया था। तो सर ये क्वेश्चन था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो सर आपको पता होना चाहिए सर बाबर नहीं था सर। बाबर जो था दिल्ली सल्तनत का क्या था, दिल्ली सल्तनत जो आपकी स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ पर इसका कोई रोल नहीं था बाबर का। बाबर का सर बिल्कुल भी कोई रोल नहीं वहाँ पर था। बाबर जो था मेरे दोस्त दिल्ली सल्तनत के बाद आया था। क्या आया था? बाद आया था दिल्ली सल्तनत। याद देखिए मुगल से इसका था, मुगल सर, मुगल था, मुगल सर, मुगल से सर इसका क्या था, बाबर का मतलब ये फाउंडर था, मुगल साम्राज्य का फाउंडर था। याद रखिएगा बाबर। अकबर भी लगभग मुगल से मिले, बाबर, जहांगीर भी और हाजी बेगम भी। तो सर भैया लेकिन सर हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने? सर हाजी बेगम ने सर हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ये सर आपको पता होना चाहिए। एंड मेहरुनिसा जिसे नूर जहाँ के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? आपको पता होना चाहिए सर जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। ये भी सर मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? सर ताजमहल आपको पता है सर कहाँ स्थित है? सर आगरा। सर कहाँ? सर आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश। सर कौन सी नदी जाती है? सर नदी सर यमुना सर, यमुना जी जाती है सर, यमुना जी जाती है सर, याद रखिएगा। यहाँ से उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने क्या किया, लाहौरी ने क्या किया था, बनवाया था इसको। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? विजयनगर। सर विजयनगर जो साम्राज्य था ना, देखिए विजयनगर साम्राज्य का अगर आपकी अवशेष की बात करें तो कहीं लगभग विजयनगर हम्पी से मिलता है सर, हम्पी से मिलता है। लगभग गोलकुंडा भी वहीं का था, लेकिन सर बीजापुर भी वहीं का था, लेकिन हम्पी से मिलता है सर इसका अवशेष। कहाँ से मिलता है? और इसकी विजयनगर साम्राज्य के स्थापक क्या थे? एनडीए 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को सर कि कौन संस्थापक थे? हरियर सर, हरियर और बुक्का नामक क्या थे? सर बुक्का नामक दोनों भाई थे, दोनों सर क्या थे? ब्रदर थे, याद रखिएगा। दोनों ने किया था मिलके। उसके बाद सर आपका आ चुका है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो सर लगभग पृथ्वी तो हमारा सबसे छोटा ग्रह, सर उपग्रह नहीं, तो पृथ्वी तो नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि सर पृथ्वी नहीं है तो शुक्र भी नहीं है, तो मंगल भी नहीं है, बुध है। याद रखिए बुध है सबसे छोटा, याद रखिएगा। और मैं अगर क्लासेस कराऊंगा तो डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा थोड़ा। जैसे मतलब सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सर? सर दूसरा, पहला तो सर आपको सबको पता है, पहला कौन है सर? बृहस्पति है, बृहस्पति है सर। सबसे बड़ा कौन है? पहला बृहस्पति है। और दूसरा सर बिल्कुल कौन है? शनि है, शनि है, याद रखिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आपको यह पता होना चाहिए कौन से सर? जीवी मालवंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मालवंकर जी क्या थे। और इस समय कौन सी सर? 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, 18वीं लोकसभा के। और कौन जीता है? नरेंद्र मोदी जी हमारे इसको जीते हैं, याद रखिए, बीजेपी जीती है। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो आपको भारतीय संविधान की स्थापना आपको देखना पड़ेगा, दिसंबर में नहीं हुई थी सर, कहाँ? 26 नवंबर 1949 में हुआ था। इसी को संविधान डे मनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चलेंगे तो समतल दर्पण द्वारा, जो समतल दर्पण होता है ना, प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अब देखिए प्लेन मिरर आपको जब जानते हैं, प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार से आप कलई कर दीजिए। कोई सर लेक ग्लास, कैसा ग्लास सर? पारदर्शी ग्लास। और जब कलई कर देंगे सर AgNO3 का बिल्कुल ये सिल्वर नाइट्रेट का कलई करके सर जब ये आती है फिर जाती है, ऐसे ही कुछ होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उल्टा तो नहीं होता है समतल दर्पण द्वारा सर ये रियल नहीं होता है, समान दूरी पर होता है, समान दूरी पे होता है। असमान ये तो लिखा है, नहीं होगा। तो समान आकार का होता है, समान दूरी का होता है, याद रखिए। अगर आप मतलब
मतलब भाई अगर मान लीजिए अगर समतल दर्पण है, अगर आप 3 मीटर पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो 3 ही मीटर पे सर उसका क्या होगा सर भैया इमेज बनेगी। ये सर आपको याद करके चलना पड़ेगा। कैंडेला का मात्रक है सर कैंडेला। सर आपको पता नहीं चाहिए सर ज्योति किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति प्रभाव का मात्रक है, ज्योति दाब का है, ज्योति फ्लक्स। सर फ्लक्स यहाँ पर नहीं आएगा सर। कैसा सर? ज्योति तीव्रता का मात्रक है क्या? तीव्रता लुमिनस एंसिटी कौन सा होगा आपको पहले देखना पड़ेगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, याद रखिएगा। सॉरी लुमिनस फ्लक्स का मात्रक है, लुमिनस फ्लक्स का मात्रक है, आपको देखना पड़ेगा। तो आप सभी को आई होप क्लास अच्छी लगी होगी एंड और आप सभी कमेंट कीजिएगा अगर आपको क्लास चाहिए अग्निवीर से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट छोड़िएगा वीडियो के नीचे एंड आप सभी के कमेंट को हम पढ़ेंगे और अगली कक्षा में सर आपसे हम मिलेंगे। सो जय हिंद जय भारत।